मीठी के हाथ लग गया सुरभि द्वारा भेजा हुआ मिठाई का डिब्बा और साथ में उसमें पड़ा हुआ एक लेटर जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इच्छा की मौत की खुशी में लीजिए मामी जी। अब क्या मीठी इस लेटर को देखने के बाद भी इन लोगों के ऊपर भरोसा कर पाएगी? और इधर जैसे ही विष्णु की मामी जी को पता चलता है कि इच्छा की मौत हो गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती है और पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा उत्तरायण के एपिसोड नंबर 1111 में। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वाले एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाएगी। इससे पहले अगर आप उत्तरायण के नए नए अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उत्तरायण सीरियल के 1111 में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे दामिनी जो होती है वो इच्छा की मौत को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुख में होती है और इच्छा की एक फ़ोटो को लेकर के अपने सीने से लगाए हुए इच्छा की याद में डूबी रहती है और यही कह रही होती है कि इच्छा मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे पहले मुझे छोड़ करके चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मीठी का सीन दिखाया जाएगा जो कि एक पोस्टमैन आता है और मीठी के दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे मीठी बाहर देखती है तो पोस्टमैन खड़ा होता है जिसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा और एक लेटर होता है जो कि मीठी को देते हुए कहता है, लीजिए ये आपके लिए आया है। पर मीठी जैसे ही उस बॉक्स में देखती है तो एक लेटर होता है जिसमें सुरभि का नाम लिखा होता है। तो वह यह समझकर उस पोस्टर को खोलने लगती है कि शायद सुरभि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। और ये देखते ही देखते जैसे ही वो पढ़ने वाली होती है कि उतने में ही उनकी मामी जी आ जाती हैं और उसके हाथ से लेटर को लेते हुए कहती है कि तुम्हें किसी ने संस्कार नहीं सिखाया, दूसरे का लेटर नहीं पढ़ा जाता। और यही कह कर के मीठी के हाथ से उसके लेटर को ले लेती हैं और मीठी काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। बट यहाँ पर मामी जी से सॉरी भी बोलती है। पर जैसे ही यहाँ पर मामी जी उस लेटर को खोल के पढ़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इच्छा मर चुकी है। यहीं पर आपको दामिनी के घर का सीन दिखाया जाएगा जिसमें ठकुरानी जी और वीर और भी बाकी सब लोग जो है वो दामिनी के घर पर पहुंच जाते हैं। और इधर दामिनी जी ठकुरानी जी से कहने लगती हैं मुक्ता कहाँ है और हमारी तपस्या कैसी है, उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती हैं। ठकुरानी जी बताती हैं कि तपस्या ठीक है और जैसे ही उसे होश आया तो वह इच्छा और तुमको पूछ रही थी और यही सब बातें हो रही होती हैं कि इतने में वहीं पर ही वीर जी इच्छा की अस्थियों को लेकर के आ जाते हैं और वीर के साथ में उनके कान्हा जी भी होते हैं। और वीर जी उन अस्थियों को लेकर के अम्मो नानी को देते हुए कहते हैं कि लीजिए माँ। और इधर कृष्णा जी बताते हैं कि पंडित जी ने कहा कि इन अस्थियों को जल्दी से जल्दी विसर्जित करना पड़ेगा। पर यहाँ पर अम्मो नानी जो होती हैं वो ये कहती है कि ना तो यहाँ पर अभी युवराज आया है और ना ही हमारे साथ में मीठी है, तो हम इनको कैसे विसर्जित कर सकते हैं, इसलिए हम ना मीठी के आने के बाद ही इन अस्थियों को विसर्जित करेंगे। यहीं पे आपको दिखाया जाएगा विष्णु की मामी जी जो होती हैं वो इच्छा की मौत को सुन करके बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती हैं और अपना सर पटक के फोड़ने लगती है और कहती है कि इच्छा तेरी मौत मेरे हाथों से होनी थी और तू ऐसे कैसे मर सकती है। और यही सोच सोच के वो काफ़ी ज़्यादा गम में डूबी होती हैं और एक कमरे में कैद होकर के काफ़ी ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए उस वाले लेटर को जिस लेटर को सुरभि ने भेजा हुआ था उस वाले लेटर को आग लगा देती हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हुए कहती हैं, इच्छा तू ऐसे नहीं मर सकती, तुझे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। यहीं पे आपको मीठी और विष्णु का थोड़ा सा रोमांटिक सीन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मीठी इधर से गुलदस्ता लेकर जा रही होती है और विष्णु के सर से सर टकरा जाता है और मीठी दोबारा से सर टकराते हुए कहती है कि मेरी अम्मो नानी कहती है कि एक बार अगर सर टकराए तो दोबारा से टकराना चाहिए। और यहीं पर थोड़ी सी प्यार भरी बातें करने लगते हैं कि इतने में मीठी यहाँ पर विष्णु से बताती है कि एक लेटर आया हुआ था जिसको मैंने खोल के देख लिया, जिसके कारण हमारी मामी जी जो है वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं। मैं उन्हीं के लिए इसीलिए गुलदस्ता तैयार कर रही हूँ ताकि मुझसे वो खुश हो जाएं। जैसे ही विष्णु को पता चलता है कि कोई लेटर सुरभि के नाम का आया हुआ है तो विष्णु सीधे पहुँच जाता है अपनी मामी जी के पास और जैसे ही मामी जी से कहता है कि आपको चोट कैसे लगी, तो मामी जी यहाँ पर कुछ नहीं बताती हैं और बस यही कहती हैं कि इच्छा मर गई, इच्छा कैसे मर सकती है। आज के एपिसोड का एंड यहीं पर ही होता है। अगली कहानी बताएंगे।